इसका मान निकालना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेन 10 डिग्री है, टेन 80 डिग्री है, तो इसको जोड़ेंगे 80 या 10 90, तो इसको एक साथ करो। टेन 10 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री इंटू देखो 23 और 67 90 होता है, तो इसको एक साथ कर लेंगे। 90 का योग पूरे ऐसा सेटिंग करना है। मान लो यहाँ पर साइन 10 डिग्री दिया रहे, कॉस 80 डिग्री, तो साइन और कॉस में संबंध होता है। यहाँ टेन 10 डिग्री है और टेन 80 डिग्री, तो ये एक कब होगा, जब टेन 80 डिग्री गुने कॉस 80 डिग्री रहे, या ये टेन 10 डिग्री है तो टेन 80 को कॉट में बदलो ताकि दोनों का गुणनफल एक हो जाए। तो टेन 10 डिग्री, टेन अल्फा बराबर होता है कॉट 90 माइनस अल्फा। अब अल्फा का मान यहाँ दिया है 10 डिग्री, तो अल्फा की जगह 10 डिग्री रख दो। ये हो गया बराबर कॉट 80 डिग्री, यानी टेन 10 डिग्री बराबर हम लोग कॉट 80 डिग्री लिख सकते हैं। तो कॉट 80 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री इंटू, अब इसमें टेन 23 है तो इसको कॉट में बदलो, या टेन 67 डिग्री को कॉट में बदलो। अगर टेन 23 डिग्री को कॉट में बदलेंगे तो टेन अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 23 है तो 23 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। ये हो गया तुमको कॉट 80 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री बराबर 1। कॉट 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएंगे तो ये हो गया कॉट 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। तो कॉट अल्फा इंटू टेन अल्फा बराबर 1, यानी कॉट 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री बराबर 1। तो ये हो गया 1 गुने 1 बराबर 1। 199 का आंसर 1 होगा। फर्स्ट बी। क्वेश्चन नंबर 200, इसका मान निकालना है। सब जगह एक ही तरह का त्रिकोणमितीय अनुपात दिखलाई दे, इसमें यही दिमाग में लाना है। ये माइनस वाला फार्मूला, यानी साइन अल्फा बराबर कॉस 90 माइनस अल्फा, सेक अल्फा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस अल्फा, टेन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, ताकि दोनों उल्टा गुना करने पर 1 हो जाए। तो अब यहाँ पर ये भी देखना है, टेन में 40 डिग्री है, यहाँ 50 डिग्री है, तो 40 50 90 योग 90 होना चाहिए, चाहे कॉस रहे सब जगह, या साइन रहे, या टेन रहे, या सेक रहे। तो इसको हम लोग लिखेंगे टेन 40 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री। फिर हो गया देखो 20 और 70 90, तो टेन 20 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री। अब यहाँ पर टेन 40 डिग्री है, टेन 50 डिग्री, या तो इसको कॉट में बदलो या इसको। तो टेन अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री, अल्फा की जगह 40 है तो माइनस 40 डिग्री। टेन अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा के रूप में आ गया। फिर आगे है टेन 50 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री है, टेन 70 डिग्री, या तो 70 डिग्री को कॉट में बदलो या टेन 20 डिग्री को। तो चलो इसको टेन 20 डिग्री को ही इस बार रखे। टेन 20 डिग्री इंटू टेन अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 70 है तो 70 डिग्री। अब ये हो गया कॉट 90 में से 40 गया 50 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री। ये हो गया कॉट 90 में से 70 घटाओ 20 डिग्री। अब देखो कॉट 50 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री, यानी कॉट अल्फा इंटू टेन अल्फा बराबर 1 गुने टेन 20 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री, यानी टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1। तो 200 का ये बी हुआ। 201 टेन 90 डिग्री माइनस एक्स,
टेन 90 डिग्री माइनस एक्स, ये तो सीधा फार्मूला है। टेन 90 डिग्री माइनस जो भी दोगे, मान लो टेन 90 डिग्री माइनस गॉड तो बराबर कॉट गॉड होगा ना। टेन 90 डिग्री माइनस 2x बराबर कॉट 2x। टेन 90 डिग्री माइनस 3x बराबर कॉट 3x। ये सब बतला चुके हैं मेन में। तो टेन 90 डिग्री माइनस x बराबर कॉट x। सी तो इसमें C दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 202, इसका आंसर सीधे कितना होना चाहिए अनुमान से? तो 1। कैसे होगा 1? तो देखो यहाँ कॉस 49 डिग्री है, साइन 41 डिग्री। तो कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। कॉस अल्फा तो साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा की जगह 49 है, 49 घटा 2 बटा साइन 41 डिग्री। फिर गुना टेन 70 डिग्री है, कॉट 20 डिग्री है। इसको टेन में बदलो या इसको कॉट में बदलो। तो टेन अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पर 70 डिग्री है तो 70 डिग्री घटा 2 बटा कॉस 20 डिग्री, कॉट 20 डिग्री। ये हो गया तुमको साइन 90 में से 49 गया 41 डिग्री, नीचे में साइन 41 डिग्री गुने कॉट 90 में से 78 70 घटाएंगे तो 20 डिग्री बटा कॉट 20 डिग्री। 1/1 1/1 बराबर 1। प्रायः इस टाइप का आंसर 1 में आता है। इस टाइप का तो कोई पीछे में बना चुके हो तो लोग। तो 202 का हो गया 1 सी। 203, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यानी यहाँ पर दो ऐसा दे देगा जो गुणनफल 1 आता है। जैसे यहाँ भी 10 35 डिग्री है, यहाँ भी 10 55 डिग्री, यानी 10 में ही मान है। तो 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1 होता है। तो इसको कॉट में बदल लो। जब समान रहे ना तो 100 को उल्टा में बदल लो। उल्टा नहीं मतलब 90 डिग्री माइनस अल्फा के तर्ज पर। तो 10 35 डिग्री बराबर, तो 10 अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा। यहाँ अल्फा 35 है तो गुने 10 55 डिग्री बराबर दिया है साइन ए। अब ये हो गया कॉट 90 में से 35 घटाएंगे तो 55, यानी कॉट 55 डिग्री गुने 10 55 डिग्री बराबर साइन ए। तो यहाँ देखो मिल गया कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1। फार्मूला ही होता है। ये हो गया 1 बराबर साइन ए। साइन में 1 का किसका मान होता है? तो साइन 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री बराबर साइन ए। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात मिल रहा है तो 90 डिग्री बराबर ए होगा, यानी ए बराबर 90 डिग्री, इसीलिए ए बराबर 90 डिग्री। 203 का 3। इसमें साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। इसका मतलब है इसको हम लोग साइन में बदल ले। ये साइन स्क्वायर 33 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 33 डिग्री बराबर 1 के तर्ज पर आ जाएगा। साइन और कॉस एक साथ रहे ना तो दोनों में जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये सब ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पर साइन को रहने देंगे, कॉस को बदल लो साइन में, या कॉस को रहने देंगे तो इसको कॉस में बदल लो। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के तर्ज पर आ जाए। तो यहाँ हम लोग साइन रहने देंगे तो साइन 33 डिग्री। कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो कॉस अल्फा, अल्फा की जगह 57 डिग्री है तो 90 माइनस अल्फा यानी 57 डिग्री प्लस फिर यहाँ साइन 57 डिग्री होगा साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा यानी 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री।
ये हो गया साइन 33 डिग्री इंटू साइन 90 में से 57 घटाएंगे 33 होगा 33 डिग्री प्लस कॉस 90 में से 57 घटाएंगे 33 होगा, आगे में कॉस 33 दिया हुआ है। ये हो गया साइन 33 डिग्री इंटू साइन 33 डिग्री का मतलब साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस 33 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री यानी कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखो एंगल मिल गया तो कह सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, फार्मूला ही होता है 204 का 1 डी होगा। ये 205वां है, इसका मान निकालना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। देखो फार्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर ए पर, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग को कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर को आगे ले जाओ और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 को पीछे लाएंगे -1, माइनस वाला को आगे ले जाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉट स्क्वायर ए के जगह पर नहीं सॉरी इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। कॉसेक स्क्वायर को रखेंगे तो बराबर 1, माइनस वाला आगे ले जाओ तो प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो इक्वेशन है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बदला हम लोग क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, इसके बदला तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसमें इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए गुने 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए। आंसर को अलग कर सकते हैं, कॉसेक सेक स्क्वायर ए का अर्थ क्या हुआ 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है, इसीलिए सेक ए बराबर कितना होगा 1 बटा कॉस ए। इक्वेशन है और दोनों ओर स्क्वायर कर दो, यानी सेक स्क्वायर ए को एक स्क्वायर 1 होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया गुने कॉसेक ए इंटू साइन ए बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर है तो दोनों ओर स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर हो गया कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो आगे भी करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए, यानी 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। अब ये हो गया तुमको 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए बटा कॉस ए 10 ए का फार्मूला होता है, तो 10 ए का होल स्क्वायर यानी 10 ए इंटू 10 ए बराबर 10 स्क्वायर ए। समझा नहीं, इसको फार्मूला आना चाहिए। और इक्वेशन का कमाल है, फार्मूला का कमाल है, कंसेप्ट तो चाहिए ही। 205 का 10 स्क्वायर ए डी होगा। 206 इसका वैल्यू निकालना है, तो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। देखो 10 स्क्वायर ए है ना, तो 10 स्क्वायर ए किस फार्मूला में आता है, तो इसमें आता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसको देख करके तुरंत 10 स्क्वायर ए वाला फार्मूला लिखो। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए को अगर हम लोग रखते हैं तो ए का प्लस 10 स्क्वायर ए हो गया, यानी सेक ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। ये हो गया सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको फिर तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर ए को अलग कर लो, सेक स्क्वायर ए
गुने 1 बटा कौशेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का अर्थ हुआ सेक ए बराबर 1 बाय कॉस ए। स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर हो गया गुने 1 बटा कौशेक स्क्वायर ए, तो 1 बटा कौशेक ए ये किसके बराबर होता है? तो साइन ए के बराबर। साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, तो साइन ए को रखेंगे तो 1 के नीचे 1 बाय कॉस ए आ जाएगा। फिर दोनों ओर स्क्वायर कर दो, बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो आगे भी। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और कौशेक ए का कौशेक स्क्वायर ए। आगे में हो गया साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो 1 बटा कौशेक स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए। ये हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए, यानी 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बटा कॉस ए बराबर 10 है, दोनों पर स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए होगा न इतना 206 डी। इस पर फार्मूला कॉट स्क्वायर ए है ना, तो कॉट स्क्वायर ए पर फार्मूला खोजोगे तो फार्मूला है कौशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इसमें 1 प्लस है कॉट स्क्वायर ए, तो इसको आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कौशेक स्क्वायर ए बराबर 1 आगे जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कौशेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह हम लोग कौशेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया कौशेक स्क्वायर ए। अब फिर फार्मूला याद करो, ये 10 स्क्वायर ए है तो 10 स्क्वायर ए पर कौन सा फार्मूला होता है? तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है तो माइनस 10 स्क्वायर ए को आगे ले जाओ तो ये होगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के जगह हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ये हो गया, इसको अलग करेंगे तो कौशेक स्क्वायर ए गुने 1 बटा सेक स्क्वायर ए। कौशेक स्क्वायर ए का अर्थ हुआ कॉस ए बराबर 1 बाई साइन ए। यहाँ स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर गुने 1 बाई सेक ए बराबर होता है कॉस ए। तो कॉस ए यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। ये हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर ए गुने कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब ये हो गया कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर। तो कॉस ए बटा साइन ए बराबर कॉट ए। आंसर होगा कॉट ए। कॉट स्क्वायर है, स्क्वायर है यहाँ पर तो कॉट स्क्वायर ए विकल्प सी। इस पार्ट में इतना ही रहने दो, आगे वाला पार्ट में बताएंगे और